नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं क्लास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को बता दूं। तो चलिए, 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको मैं बता दूँ कि 1 जून को केरल तट पर जो है मानसून पहुंचेगा। ये बातें की गई है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के द्वारा ट्वीट करके बताई गई है। और हल्के संक्रमण पर 10 दिन के बाद जांच की जरूरत नहीं है, ये बातें की गई। होम आइसोलेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में जो है किया है बदलाव। और कोरोना से जो है केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के अध्यक्ष की जो है मृत्यु हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर भारत सरकार से पूछा है कि तीसरी लहर के लिए क्या देश तैयार है, इसके लिए बच्चों के लिए क्या उपाय किए गए हैं। तो कड़े शब्दों में जो है ये बातें की गई है, भारत सरकार से पूछा गया है। और बौद्धिक संपदा नियमों से जो है मुक्त होगी वैक्सीन, ये जो है भारत की मुहिम जो है रंग लाई है। अमेरिका का मिला समर्थन, यूएई का समर्थन जुटाने के लिए मोदी जी जो है शनिवार को सम्मेलन में प्रस्ताव ये रखने वाले हैं। और कनाडा के 90,000 आवर्जकों को जो है अस्थायी निवासी का लाभ मिलने जा रहा है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां। तो चलिए जानते हैं आज के क्लास में क्या है खास। उससे पहले आप फटाफट मेरे साथ जुड़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो फेसबुक बनवाल विकास कुमार बनवाल से, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट। तो शुरू करते हैं। आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे। उसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पे जो है एवरीडे डिस्कशन की जा रही है। तो आज भी एक नए टॉपिक साथ में फिर हाजिर हूँ। उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो बी रेडी फॉर द टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाक से जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, क्योंकि इतिहास से जुड़ना जरूरी है। इतिहास से भी जो है अक्सर सवाल जो है 1 या 2 आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल को। तो आज ही के दिन वर्ष 1952 में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का कॉन्सेप्ट अमेरिका में पहली बार जो एक प्रौद्योगिकी कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। इसे ब्रिटेन के रडार इंजीनियर जेफरी डम्बर ने प्रस्तुत किया था। आज यह सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हृदय माना जाता है। आज ही के दिन वर्ष 1907 में मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स ट्राम का संचालन शुरू हुआ था। सबसे पहले महानगरपालिका कार्यालय से क्राफर्ड मार्केट के बीच इसका संचालन किया गया। हालांकि 31 मार्च 1964 को इस सेवा को बंद कर दिया गया। आज ही के दिन वर्ष 1861 में लेखक, कवि, संगीतकार और चित्रकार रहे रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ था। 7 साल की उम्र में पहली बार कविता लिखी। 16 साल की उम्र में लघुकथा प्रकाशित हुई। गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2000 से अधिक गीत उन्होंने लिखे हैं। 1915 में जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित भी किया। जनगण मन, गोरा, घरे बायरे, अमार सोनार बांग्ला जैसी रचनाओं के लिए जो है जाने जाते हैं। इनका निधन जो है 7 अगस्त 1941 को जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने जो है उनके द्वारा चित्रों में रहस्यमयी मानवीय चेहरे, प्रकृति और गिरी गुड़ भू परिदृश्यों का व्यक्त भी किया गया है। बहुत बड़े अच्छे चित्रकार भी थे। तो चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका पर जो है केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह 2 माह में बताए कि एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ना को स्नातकोत्तर यानी पीजी के समक्ष माना जाए या नहीं। दरअसल चंडीगढ़ पीजीआई ने स्टोर कीपर के पद पर जो है वैकेंसी निकाली। भर्ती के लिए स्नातकोत्तर डिग्री धारी को वरीयता देने की बात कही थी। याचिकाकर्ता मनोज कुमार ने इसके लिए आवेदन दिया था, लेकिन पीजीआई ने उसे खारिज कर दिया। मनोज ने याचिका में बताया कि वह रिटेल मैनेजमेंट में एमबीए कर चुके हैं, लेकिन पीजीआई ने उनका आवेदन इसलिए अस्वीकार कर दिया कि वह एमबीए हैं। उन्होंने इसके खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केट की कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद वह हाईकोर्ट गए। याचिका में उन्होंने कहा कि विषय वस्तु से जुड़ा कोई भी मुद्दा विशेषज्ञों के पास भेजे बगैर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो बहुत बड़ा जो है फैसला लिया गया है। इस मामले में केट ने बिना मामले को विशेषज्ञों के सौंपे निर्णय के बारे में जो है बिल्कुल सही नहीं बताया है। मनोज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केट के निर्णय को खारिज करने और नियुक्ति के लिए गौर करने का निर्देश जारी की अपील की थी।
तो चलिए आगे जानते हैं आज का मोटिवेशनल लाइन यानी क्वेश्चन थॉट्स ऑफ द डे। मुश्किल का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल सही बात है। हर लोगों के जीवन का एक अंग बन चुका है, अभिन्न अंग। वो है क्या? मुश्किल यानी कठिनाइयाँ यानी चुनौतियाँ। प्रत्येक दिन नए नए चुनौती देखने को मिलते हैं, जीवन में आते हैं और जाते रहते हैं। जो लोग जो है इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान चुके हैं तो आगे ज़रूर बढ़ेंगे और वो अपना जो है उसे बाहर निकल के अपना लाइफ का आर्ट को दर्शाएंगे। तो बहुत ही अच्छी लाइन है आज की, जो कि हम सभी को मोटिवेट करती है। इससे बिना जो है हमारा क्लास अधूरा रहता है। तो एक फिर से रिपीट कर दूं, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या बात है? उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है, यानी जीवन की कला है। तो लोग अपने जीवन की कला को जो है एक उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो अपना उनको जो है महसूस करे। तो ये था आज का मोटिवेशनल लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। और बता दूं कि कल का जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं कर पाए हैं तो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, तो कल आपका जो है क्लास सब से जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज। तो अफ्रीकी देश माली की एक महिला ने मोरक्को में 9 बच्चों का जन्म दिया है। उसमें से 5 लड़के और 4 बेटियां हैं जो कि पूरी तरह स्वस्थ हैं। हालांकि अभी तक मोरक्को के प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले माली की सरकार ने 25 साल की हलीमा सिस्सी को बेहतर देखरेख के लिए 30 मार्च को मोरक्को भेजा था। शुरू में यह माना गया था कि महिला के पेट में 7 बच्चे हैं। हालांकि उसने 9 बच्चों का जन्म दिया। अब तक 6 बच्चों का एक साथ सफलतापूर्वक जन्म देने की घटना को दुर्लभ माना जाता था, लेकिन अब 9 बच्चों को जन्म देने की घटना को अति दुर्लभ माना जा रहा है। आगे बता दूं, अमेजन प्रमुख जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन 20 जुलाई से जो है अंतरिक्ष पर यात्रियों को जो है ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1.5 करोड़ रुपए की एक सीट बोली गई है। सीटों की बोली शुरू हो चुकी है। इसके लिए साथ ही कंपनी ने 6 सीटों की नीलामी शुरू की है। कंपनी के मुताबिक यात्रा के लिए सीटों की ऑनलाइन बोली 5 हफ्ते चलेगी और जीतने वाले को फ्लाइट की एक सीट दी जाएगी। इस नीलामी में मिले पैसे ब्लू ओरिजिन फाउंडेशन को दिए जाएंगे। ब्लू ओरिजिन का रॉकेट कैप्सूल 6 यात्रियों को धरती से 100 मील के ऊपर सब ऑर्बिटर स्पेस में ले जाएगा। कैप्सूल में 6 ऑब्जर्वेशन विंडो हैं जो बोइंग 777 विमान से करीब 3 गुना बड़े होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको देखने को मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन का 21 टन वजनी रॉकेट बेकाबू हुआ है। पृथ्वी पर जो है गिरकर तबाही मचा सकता है। तो ये बहुत बड़ा जो है बातें की गई है। उससे पहले जो है 1991 में रूस का सैल्यूट 7 रॉकेट जो है अर्जेंटीना में गिरा था। 8 मई को वायुमंडल से जो है ये प्रवेश करने वाला है। नासा भी जो है इस पर रख रहा है निगाह, लेकिन कहा गया है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा कि ये जो है पृथ्वी आने से पहले जो है वायुमंडल के पहले से वो जो है वो टुकड़े में बढ़ जाएगा और वो जल कर राख हो सकता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से जो है धरती पे गिरेंगे जिससे बेकाबू हो सकती है, स्थिति गंभीर बन सकती है। इस पर जो है नज़र गड़ाया गया है जिसके नासा के द्वारा और भी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, ताकि इस पर जो है रोक लगा जा सके। आगे बता दूं कि यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 17 करोड़ लोग जो है भुखमरी के कगार पर हैं। तो ये बहुत बड़ा रिपोर्ट जो सामने आई है। इसमें कहा गया है कि भुखमरी झेलने वाले 2/3 लोग सिर्फ 10 देशों के हैं। दुनिया के 57% आबादी वाले 55 देशों पर यूएन की जो है रिपोर्ट आई है। पिछले साल दुनिया के 15 करोड़ लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ था। एक साल में 2 करोड़ लोग जो है बढ़े हैं। अब और भी बदतर से बदतर जो है स्थिति या हालात हो सकते हैं। उसमें से भूखों का संकट में 10 देशों में कांगो, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, सूडान, नाइजीरिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे और हैती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डिजिटल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस कमेटी ने 1 वर्ष की मेहनत के बाद जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय परिषद की 17 व 18 मई को होने वाली बैठक में नहीं रखा जाएगा। सेंट्रल काउंसिल की मुहर लगते ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन्हीं मानकों के दायरे में फॉरेंसिक जांच करेंगे। अभी तक किसी भी वित्तीय अपराध में फॉरेंसिक जांच करने का कोई निर्धारित मानक नहीं है। इसकी वजह से जो संस्था जांच करवाती थी वह अभी संतुष्ट नहीं हो पाती थी जांच हुई है या नहीं। वहीं जांच करने वाले सीए को भी लगता था कि उसकी किसी भी गलती के लिए उसे दंडित ना कर दिया जाए। इसे देखते हुए 1 वर्ष पूर्व आईसीएआई ने फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड तैयार करने की शुरुआत की। आगे बता दूं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार कंपनियों द्वारा कोरोना के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी खर्च को जो है सीएसआर यानी कॉर्पोरेट
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जो है खर्च के रूप में माना जाएगा। सीएसआर खर्च में दिखा सकती है। पहले मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि कंपनी कोरोना मरीजों का अस्थायी अस्पताल बनाने पर जो भी खर्च करेगी उसे सीएसआर खर्च में दिखा सकेंगी। मंत्रालय ने कहा कि कोविड इलाज में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण और भंडार संयंत्र लगाने, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, सिलेंडर तथा अन्य मेडिकल उपकरण समेत इस तरह की अन्य गतिविधियों पर जो है कोई भी खर्च कंपनियों अपने सीएसआर खर्च की दिखा सकेंगे, यानी सामाजिक दायित्व, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर। कनाडा अपने आवर्जन कार्यक्रम के तहत जो है 90,000 आवर्जकों को अस्थायी निवासी का लाभ देने जा रहा है। उसमें से 50,000 से अधिक जो है विद्यार्थी हैं और 50,000 अस्थायी कर्मियां भी हैं। 40,000 विदेशी छात्र हैं विद्यार्थी और 50,000 जो अस्थायी कर्मियां हैं को जो है अस्थायी निवासी का दर्जा मिलेगा। कनाडा में कम से कम 1 साल के कार्य करने का अनुभव भी होना चाहिए, ये बातें की गई है। PR यानी अस्थायी निवासी, परमानेंट रेसिडेंस का दर्जा देने जा रहा है। इसके तहत जो है स्वास्थ्य क्षेत्र और कर्मचारी जैसे लोगों को जो है ये सुविधा मिलने जा रही है। नेक्स्ट राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का जो है 86 वर्ष में निधन हो गया। वो कोरोना से पीड़ित थे और गुरुग्राम आर्टिमिस अस्पताल में जो है उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जैसे कई मंत्रियों ने जो है ट्वीट करके शोक जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री को कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 22 अप्रैल को जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देश में इंसानों के बाद कोरोना वायरस ने जंगल की राजा को भी जो संक्रमित कर दिया है, तो बहुत बड़ा एक खतरा जो है सामने देखने को मिल रहा है। तो मैं बता दूं कि इटावा जो कि काफ़ी फेमस जगह है, जिसमें बताया गया कि एनिमल हैंडलर से जो है संक्रमण पहुंचने का ये खतरा हुआ है। जयपुर में भी जो है ये बात देखने को मिला है, हैदराबाद में भी देखने को मिला है। और कहा गया है कि इटावा लायन सफारी में 14 शेरनियों के 16 सैंपल भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने जांच के लिए भेजे थे। IVRI के BSL-3 लैब से जो है गुरुवार को हुई RT-PCR जांच में एक शेरनी संक्रमित मिली है और भी बहुत सारे रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो है अब इंसान से जो है जानवरों में भी कोरोना फैल रहा है और देश में तीसरी लहर की जो है सुनामी जैसी हालात स्थिति देखने को मिल सकती है। तो सभी को इससे बचने के लिए आप घरों पर रहें, कोरोना का गाइडलाइंस को फॉलो करें, तभी बचा जा सकता है, अन्यथा स्थिति और भी खराब हो सकती है। नेक्स्ट भारतवंशी और अमेरिका के प्रख्यात प्रतिरक्षा विज्ञानी शंकर घोष को अमेरिका की प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है। वह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट भी हैं। वर्तमान में वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वेगलोस कॉलेज ऑफ फिजिशियन एवं सर्जन्स के विभाग अध्यक्ष भी हैं। चलिए आगे देखते हैं विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धक शीशा अवतल दर्पण होता है। आवर्धक शीशा मतलब क्या, जो बड़ा दिखता हो, है ना। तो यानी अवतल दर्पण में छोटा और बड़ा वस्तु के हिसाब से जो है उसका आकार बदलता है। लेंस के नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र के बीच दूरी को नाभि की लंबाई कहते हैं। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति 2.0D है, डायोप्टर है, तो यह उत्तल लेंस है। तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए यानी इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, फिर से जो है इसका मैंने रिपीट कर दिया। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज आपको देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने से जो है लगातार 5 सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आने वाले जो भी संभावित एग्जाम है, चाहे कि SSC हो, रेलवे हो, NTPC तो हो चुकी है, उसके बाद CGL हो, सभी के में जो है ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। बहुत अच्छे सवाल है जिनको ऑलरेडी पहले पूछा गया है और फिर से दोबारा पूछने की संभावना बनी है। तो ये था आज का विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जाओ। तो आगे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि इस प्रकार है। तो दुनिया में 15 करोड़ से ज़्यादा लोग भुखमरी की कगार पे हैं। दुनिया के 15 करोड़ ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने 2 जून की खाना भी जो है मुश्किल से नसीब न हो रहा हो। संयुक्त राष्ट्र के 55 देशों पर 2020 में तैयार की गई रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में 2 करोड़ नए लोग भुखमरी की कतार में शामिल हुए हैं। इसमें से 2/3 लोगों की संख्या 10 देशों में, इसमें कांगो, यमन, अफगानिस्तान, सूरिया, सूडान, उत्तरी नाइजीरिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे और हैती है। बुर्किना फासो, दक्षिण सूडान और यमन में 1,33,000 लोग वे लोग हैं जो भूख, अभाव और मौत के भी जिंदगी को ढो रहे हैं। भुखमरी झेलने के लिए 2/3 लोग सिर्फ 10 देशों में हैं।
जो कि मैंने पहले बता दिया। और देश भारत की बात की जाए तो भारत में जो है अजीम जी प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा बताया गया है कि भारत में 23 करोड़ लोग जो हैं गरीब हो चुके हैं। ये जो है एक जांच अभियान में ये सामने बातें आई है। तो कहीं न कहीं जो है कोरोना ने जो है वैश्विक तौर पे सभी को प्रभावित किया है और सभी को जो है इससे बचने की ज़रूरत है। अभी भी समय है कि आप बच सको और अपना लाइफ में जो है बदलाव कर सको, अन्यथा जो है स्थिति बहुत ही ख़राब होने वाली है देश की और विश्व की भी। क्योंकि कोरोना जो है लगातार बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर। भारत में तो है ही स्थिति ख़राब, लेकिन अन्य देशों में भी जो है इसकी स्थिति और भी ख़राब होती जा रही है। देखिए भूटान है, नेपाल है और भी बहुत से देश हैं। तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सबक खैर। और आशा करता हूँ कि आपका आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा। और मैं जाते-जाते आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। रोज़ की तरह जैसे 11 बजे बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस होती है और 11:30 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। सो थैंक यू वेरी मच।